हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं ऑपरेटर्स में यूनरी ऑपरेटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो सी लैंग्वेज हैज़ अ क्लास ऑफ ऑपरेटर्स दैट एक्ट अपॉन अ सिंगल ऑपरेंड। तो दोस्तों, प्रीवियस क्लास पे हम बात कर रहे थे ऑपरेटर्स की, तो उसी में आगे बढ़ते हैं, यूनरी ऑपरेटर के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, यूनरी ऑपरेटर आपका सिंगल ऑपरेंड पे काम कर सकता है, ये आपका नोट पॉइंट है। तो दोस्तों याद रखना, यूनरी ऑपरेटर एक स्पेशल प्रकार का आपका ऑपरेटर है जो सिंगल ऑपरेंड पे काम कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, दीज टाइप ऑफ ऑपरेटर्स आर नोन एज यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, तो दोस्तों द मोस्ट कॉमन यूनरी ऑपरेटर इज माइनस। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका नोट पॉइंट है, याद रखना कि जो माइनस है उसको दोस्तों यूनरी ऑपरेटर कहते हैं, सबसे कॉमन है ये। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट सुटेबल यूनरी ऑपरेटर। तो दोस्तों माइनस होता है। ठीक है, इसको आप देख सकते हो, ए इक्वल टू 6, बी इक्वल टू 8, तो सी इक्वल टू ए प्लस माइनस बी। तो हम ये इस प्रकार से लिखेंगे, सी इक्वल टू 6 प्लस माइनस 8, तो इक्वल टू आपका आएगा सी बराबर -2। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका यूनरी ऑपरेटर है माइनस अप्रोप्रिएट। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं बिट वाइज ऑपरेटर। पिछली क्लास में शायद ये इंटरप्ट हो गया था इस टॉपिक को ड्यूरिंग एक्सप्लेनेशन, कुछ टेक्निकल वीडियो शूट करने में दिक्कत आ रही थी, तो आप फिर से देख लीजिएगा। बिट वाइज ऑपरेटर आपका लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट होता है। ठीक है, ये ज़्यादातर आपका असेंबली लैंग्वेज में यूज होता है। ठीक है दोस्तों, तो लेफ़्ट शिफ्ट में क्या करते हैं, सपोज हमने ये स्ट्रिंग लिया, तो दोस्तों लेफ़्ट शिफ्ट करेगा, तो हर बिट आपकी एक लेफ़्ट में शिफ्ट होगी। जैसे ये बिट आपकी यहाँ आएगी, ये बिट यहाँ आएगी, और दोस्तों ये वाली बिट है ये सबसे प्रीवियस यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि हर बिट एक एक शिफ्ट होकर लेफ़्ट की तरफ जाएगी। ठीक है, तो लेफ़्ट में एक पोजीशन खाली हो जाएगी इधर बोला राइट मोस्ट में, तो वो दोस्तों ये वाला आपका 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको बोलते हैं लेफ़्ट शिफ्टिंग, यानी पूरा स्ट्रिंग जो है वो लेफ़्ट में शिफ्ट हो गई। देखो दोस्तों, 00 के बाद 1 है, तो दोस्तों 00 के बाद 1 है, और 1 के बाद 4 0 है, तो दोस्तों 1 के बाद 4 0 ये हुए। अब ये वाला 1 लेफ्ट में शिफ्ट हुआ, तो ये बाहर निकल के यहाँ पे आ गया प्रीवियस स्थान पे, क्योंकि ये सब शिफ्ट होगा तो एक बिट यहाँ की पोजीशन खाली हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे समझ सकते हो आप। अब दोस्तों बात करते हैं राइट शिफ्टिंग। तो राइट शिफ्टिंग में दोस्तों इस प्रकार से शिफ्ट करते हैं, जैसे ये 1 आपका है पूरा शिफ्ट होगा, तो दोस्तों ये 1 इस पोजीशन पे आएगा शिफ्ट होके यहाँ पे दूसरी पोजीशन पे, तो पहली पोजीशन खाली हो जाएगी दोस्तों। ये 0 आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये 0 आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, इस प्रकार से 1 के बाद 4 0, 1 के बाद 4 0, फिर 1 0, फिर 1 0, ये वाला दोस्तों 0 निकल के यहाँ पे लेफ्ट की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका राइट शिफ्टिंग है, राइट में पूरी स्ट्रिंग शिफ्ट हो गई। अब दोस्तों नया ऑपरेटर है जिसका नाम है टर्नरी ऑपरेटर। ये इंपॉर्टेंट ऑपरेटर ये भी आता है, इसको दोस्तों कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। ये आप याद रखना, नोट पॉइंट है। टर्नरी ऑपरेटर आर ऑल नोन एज कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, तो फ्रेंड्स टर्नरी ऑपरेटर को कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं, ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। टर्नरी ऑपरेटर आपका जो इंट्रोगेटिव मार्क्स है वो सी लैंग्वेज में यूज होता है। सी इंडिकेट्स अ वेरी स्पेशल ऑपरेटर कॉल्ड द टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर। इट इज़ कॉल्ड टर्नरी बिकॉज इट यूजेस 3 एक्सप्रेशन। तो फ्रेंड्स टर्नरी ऑपरेटर 3 एक्सप्रेशंस को यूज़ करता है। ठीक है, इट एक्ट्स लाइक अ शॉर्ट हैंड वर्जन ऑफ द इफ इल्स कंडीशन। तो दोस्तों ये शॉर्ट हैंड वर्जन कह सकते हो किसका, इफ इल्स जो आपकी कंडीशन है उसका। ठीक है, तो ये कंडीशनल ऑपरेटर आपको पहले ही बता रखा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये नोट पॉइंट आपका है कि टर्नरी ऑपरेटर को कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको नोट कर लेना। दोस्तों इसका जो एक्सप्रेशन है, यहाँ पे एक्सप्रेशन 1, यहाँ पे आपका सिंबल आएगा इंट्रोगेटिव मार्क्स वैल्यू 1, फिर आपका कॉमा, फिर वैल्यू 2 सेमीकोलन, इस प्रकार से। तो दोस्तों रिलेशनल एक्सप्रेशन आपका ये है। ठीक है, और फिर वैल्यू टू बी असाइंड ऑन ट्रू, और फिर वैल्यू 2 में वैल्यू टू बी असाइंड व्हेन द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन इज फॉल्स। ठीक है, इस प्रकार से कंडीशनल ऑपरेटर। अब दोस्तों आता है स्पेशल ऑपरेटर्स इन सी। तो दोस्तों सी आल्सो सपोर्ट सम स्पेशल ऑपरेटर्स, जिस प्रकार से कॉमा ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर, एरो ऑपरेटर, एड्रेस ऑपरेटर, डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर। तो ये दोस्तों कुछ आपके स्पेशल ऑपरेटर्स हैं जो कि सी लैंग्वेज में यूज़ किए जाते हैं। दोस्तों इसीलिए हम बात कर रहे थे कि सी हैज़ अ रिच ऑफ ऑपरेटर्स। दोस्तों सी लैंग्वेज में बहुत सारे ज़्यादा ऑपरेटर्स यूज होते हैं, इसीलिए सी लैंग्वेज रिच है इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑपरेटर्स। क्लियर दोस्तों। अब दोस्तों हम देखते हैं एक नया टॉपिक है आपका प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ सी ऑपरेटर। ठीक है फ्रेंड्स,
तो इट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द ऑर्डर इन विच डिफरेंट ऑपरेटर्स इज़ अ कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन, दीज आर इवेल्युएटेड। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो आपका प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर है, तो ये डिटरमाइन करता है कि ऑर्डर क्या है किसी एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने का। दोस्तों, ऑपरेटर एक एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा यूज हो सकते हैं, तो कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले इवेल्युएट किया जाए, उसका ऑर्डर, आपका ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन इज नोन एज आपका प्रेसिडेंस। ठीक है, तो दोस्तों ये लिखा हुआ है प्रेसिडेंस मीन्स ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन, ये आप याद रखना, नोट पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो माइनस, प्लस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एक्सपोनेंट और पैरेंथेसिस। तो दोस्तों आप अगर ये सीक्वेंस में लगाएं तो इधर दोस्तों लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो आपको दोस्तों क्या है, आप प्रेसिडेंस जो है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, इसका मतलब है माइनस का सबसे कम प्रेसिडेंस है और पैरेंथेसिस का सबसे हाई प्रेसिडेंस है। ठीक है, मीन्स ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन सबसे ज़्यादा है पैरेंथेसिस का। ठीक है फ्रेंड्स, और माइनस का सबसे कम है। ठीक है फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल को आप लेके ध्यान में इसको देखो, करते हैं एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। आपके पास एक एक्सप्रेशन है 2 + 3 × 4। तो फ्रेंड्स आपको पता है मल्टीप्लिकेशन की ज़्यादा प्रेसिडेंस है इन कंपेयर टू प्लस के। तो दोस्तों 2 + 3 × 4 ये पैरेंथेसिस में लेंगे, पहले इसको सॉल्व, पहले ये एक्सप्रेशन सॉल्व होगा, उसके बाद एडिशन होगा। तो 2 + 3 × 4 कितना होगा, 12। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2 + 12 कितना हो गया, 14। तो ये आपका एक्सप्रेशन का आंसर आया। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों नहीं हो सकता, 3 2 5 और 5 × 20, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, गलत आंसर आएगा। ठीक है, तो मैथमेटिक्स आपकी इसी पे बेस्ड है, प्रेसिडेंस पे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपका एप्लीकेशन क्या है इसका, तो दोस्तों प्रेसिडेंस और आपका प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी का आपका जो ऑर्डर एप्लीकेशन है वो टू इवेल्युएट अरिथमेटिक ऑपरेशंस या एक्सप्रेशन। तो दोस्तों अरिथमेटिक ऑपरेशन या एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए आपका यूज़ किया जाता है ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन या प्रेसिडेंस। ठीक है, टू कैलकुलेट पोस्ट ऑर्डर और पोस्ट फिक्स नोटेशन। ठीक है, पोस्ट ऑर्डर या पोस्ट फिक्स नोटेशन को इवेल्युएट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी इसका यूज़ करते हैं। और दोस्तों लास्ट इसका कंपाइलेशन प्रोसेस में भी यूज़ करते हैं हम प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी का। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों आपको प्रेसिडेंस और ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन समझ में आया होगा, एसोसिएटिविटी भी समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों ये कुछ चार्ट हैं, आप इनको देख सकते हो, कुछ चार्ट बने हुए हैं, कैटेगरी, ऑपरेटर्स, व्हाट इट डज, एसोसिएटिविटी। ठीक है, तो दोस्तों हाईएस्ट प्रेसिडेंस आपकी किसकी है, पैरेंथेसिस, फिर कैपिटल ब्रैकेट की, फिर माइनस और आपका ग्रेटर देन। ठीक है, उसके बाद सेलेक्टर है। तो दोस्तों इसकी एसोसिएटिविटी है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और व्हाट इट डज इसका मतलब है फंक्शन कॉल, अरेस्ट स्क्रिप्ट, डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सेलेक्टर, सी स्कोप, एक्सेस रिजोल्यूशन। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका हाईएस्ट प्रेसिडेंस में है। फिर आता है यूनरी, तो यूनरी में दोस्तों नॉट, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, प्लस, माइनस, माइनस। तो दोस्तों लॉजिकल नॉट, बिटवाइज, यूनरी, प्लस, ये सब इसकी मीनिंग है। और ये दोस्तों राइट टू लेफ्ट इसकी होती है एसोसिएटिविटी। ठीक है फ्रेंड्स, अब आता है मेंबर एक्सेस, तो इसमें दोस्तों डॉट, एस्ट्रिक, और फिर आता है माइनस, ग्रेटर देन, एस्ट्रिक, ये आपका है डिफरेंस, लेफ्ट टू राइट होती है इसकी एसोसिएटिविटी। और मल्टीप्लिकेशन में दोस्तों मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, रिमाइंडर, आपका ये लेफ्ट टू राइट होता है एसोसिएटिविटी। और दोस्तों आपका एडिटिव में प्लस माइनस, ये जो बाइनरी प्लस हैं या बाइनरी माइनस, इसको बोलते हैं लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी। तो दोस्तों ये चार्ट आप थोड़ा सा माइंड याद रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है, एक बार गौर से ध्यान दीजिए, आप इसको एक बार चार्ट बना लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, और इसको ध्यान से देख लीजिए 2-3 बार, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स तो ये चार्ट आपको ध्यान रखना है। फिर इसमें शिफ्ट है आपका, लेफ़्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, लेस देन, तो इसकी जो एसोसिएटिविटी है वो लेफ़्ट टू राइट है। अगला दोस्तों है रिलेशनल, तो लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये इसकी सबकी एसोसिएटिविटी क्या है दोस्तों, लेफ्ट टू राइट है। इक्वल टू, इक्वलिटी, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये दोस्तों मीनिंग है, इसकी एसोसिएटिविटी होती है लेफ्ट टू राइट। बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सॉर, बिटवाइज एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल एंड, कंडीशनल, इन सभी की दोस्तों लेफ्ट टू राइट होती है एसोसिएटिविटी। अगला दोस्तों है असाइनमेंट ऑपरेटर, तो जितने भी असाइनमेंट ऑपरेटर हैं उनकी एसोसिएटिविटी होती है राइट टू लेफ्ट। ठीक है फ्रेंड्स,
तो दोस्तों एसोसिएटिविटी की डिफिनीशन दोस्तों देख लीजिए क्या है। एसोसिएटिविटी इज यूज्ड टू डिटरमाइन द ऑर्डर इन विच ऑपरेटर विद द सेम प्रेसिडेंस आर इवेल्युएटेड इन अ कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन। तो दोस्तों एसोसिएटिविटी कहलाती है कि जब सेम प्रेसिडेंस के जो ऑपरेटर हैं वो एक सीक्वेंस में लगे हों, एक एक्सप्रेशन में हों, तो उनमें से किसको पहले इवेल्यूएट करोगे, तो ये कहलाती है आपकी ये आपकी क्या कहलाती है, एसोसिएटिविटी। ठीक है, इसका मतलब है जैसे प्लस माइनस की प्रेसिडेंस सेम होती है। ठीक है, तो दोस्तों इस केस में अगर किसी एक्सप्रेशन में दोनों दे रखे हैं तो दोस्तों हम इसमें आप कंसेप्ट लगाते हैं एसोसिएटिविटी का। ठीक है, कि सेम ऑर्डर सेम प्रेसिडेंस के केस में सिंगल और सेम एक्सप्रेशन में किस ऑपरेटर को प्रेसिडेंस हम देंगे। ठीक है, एसोसिएटिविटी कैन बी लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। एसोसिएटिविटी लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट हो सकती है। एसोसिएटिविटी इज अप्लाइड व्हेन वी हैव मोर देन वन ऑपरेटर ऑफ सेम प्रेसिडेंस लेवल। ठीक है, इन एन एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन के अंदर सेम प्रेसिडेंस के अगर ऑपरेटर यूज हुए हैं तो दोस्तों उसमें कौन सा ऑपरेटर पहले इवेल्यूएट किया जाए, तो ये आपकी एसोसिएटिविटी कहलाती है। ठीक है, जैसे आप एक्सप्रेशन देख सकते हो 2 × 8/2 रिमाइंडर 2 × 4, इसमें दोस्तों सबसे पहले कौन सा एक्सप्रेशन इवेल्यूएट किया जाए। ठीक है, ये कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले एग्जीक्यूट हो, तो ये आपका डिसाइडेशन करता है एसोसिएटिविटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा यूनरी ऑपरेटर और आपका बिटवाइज ऑपरेटर समझ में आ गए होंगे, प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी भी समझ में आई होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और कोई आपको क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो मेरे से। ठीक है, अगर आप न्यू यूज़र हो तो प्रीवियस के वीडियो आपको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करने देना ताकि नए वीडियो मेरे जैसे अपलोड हों आपके पास तुरंत इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।